जैसा कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा अपरिमेय संख्या मानने के लिए हम लोग को इसको कंट्राडिक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इतना तो समझते होंगे बेटा, इतना ये लाइन तो लिखने के लिए आपको आता होगा। परिमेय संख्या P/Q या A/B के रूप में रहता है। आप जो मानना चाहो मान सकते हो। P/Q बराबर √3 और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। क्लियर है ना? पूर्णांक संख्या तो है ही, लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देने की है कि P और Q का जो HCF है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक सहअभाज्य संख्या है। कौन सा सहअभाज्य संख्या है? P और Q सहअभाज्य संख्या है। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये अपने मानक रूप में है, ये सरलतम रूप में है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग अभी। और जब सरलतम रूप में रहता है ना, जैसे मान लो बेटा 16/20 है, काट लेते हैं इसको पहले, 4 से 16, 4 पंचे 20। अब ये अपने सरलतम रूप में है ना, तो इसके अंश और इसके हर का जैसे HCF निकालेंगे ना हम लोग, तो HCF पक्का बात है कि एक ही आएगा। ये बात को समझ ले, इस बात को समझ ले बेटा। अब हम क्या करेंगे, जो P/Q माने हैं इसको दोनों तरफ क्या कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर एज यू डू दिस, जैसे आप इसको वर्क करेंगे आपको P/Q का स्क्वायर और √3 का भी क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, स्क्वायर। और जैसे आप ऐसे करेंगे तो इसको क्या लिख पाएंगे बेटा, P²/Q² बराबर 3। ठीक है। अब क्या है कि हम लोग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो P² बराबर क्या हो जाएगा, 3Q²। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जरा समझो। यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि Q² बराबर P²/3, क्योंकि दोनों बराबर ही है, इसको इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ, बात बराबर होगा। तो 3Q² बराबर P², तो इसलिए Q² बराबर P²/3। क्लियर है क्या? इसका मतलब है कि P² 3 से विभाजित है। P² क्या है बेटा, 3 से विभाजित है, चूंकि P² 3 से विभाजित है। और मैं आपको बता दूं बेटा, यदि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो तो वो खुद संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होता है। जैसे 25 का स्क्वायर यदि एक अभाज्य संख्या 5 से विभाजित है तो 25 खुद भी 5 से विभाजित होगा। इसी तरह से देख लो बेटा, 16 का स्क्वायर यदि 2 से विभाजित है तो 16 भी 2 से विभाजित होगा। इतना क्लियर है क्या? तो यदि P² 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। और इसको एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो P बराबर लिख लेते हैं 3K, जहां K कोई पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है तो K का कोई भी पूर्णांक संख्या से गुना करो, इसमें 3 से भागा करते रहना। तो एक ये जनरल रूप हो गया कि ये हमेशा ही 3 से कटेगा। और यहाँ पे इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं, और P बराबर 3K का मान समीकरण 1 में फिट करने पर, रखने पर, क्लियर है ना बेटा? तो जैसे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q² बराबर P का मान है 3K, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बटे में 3 है तो 3 कर दिए। अब जरा बताना बेटा, Q² बराबर क्या आ गया, 9K² बटे 3। 3 से 3 9 को काटे 3 बार में,
तो यहां से हम लोगों को क्या मिला, के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 3। अब बेटा 3k स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर ही तो है अल्टीमेटली। ये 3 से गुना है तो जब इसको इधर ले जाओगे तो क्यू स्क्वायर में 3 ना होगा। इसका मतलब फिर से देखो बेटा, क्यू स्क्वायर को 3 से भाग देने पर के स्क्वायर मिल रहा है, और के हम लोग का क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इसका मतलब ये पूरा विभाजित है, क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाज्य हो गया। और जैसा कि यहाँ पे बताए थे उसी थ्योरम को लगा करके Q भी 3 से विभाजित होगा। तो बेटा हमको जरा बता दो कि P भी 3 से विभाजित है, Q भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि HCF ऑफ P, Q बराबर 3 हो गया। जब कोई चीज 3 से, दोनों चीज 3 से विभाजित हो, मान लो P बराबर भी 3k, Q बराबर भी 3k। अब k कोई पूर्णांक संख्या है तो कॉमन तो ये है ना, k कॉमन हो कि नहीं हो, लेकिन ये तो कॉमन है ना। और जो चीज कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है उसका छोटा घात। हम लोग पहले क्या माने हुए थे कि P और Q का एचसीएफ कितना है, 1 है, जबकि आया क्या, 3 आया। अतः ये हमारे कथनों का विरोध करता है। इसलिए मेरा मानना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है ना बेटा, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इज इट क्लियर ना, क्लियर है।